Assalamualaikum viewers. Today we are going to start International Danews opinion, namely Power Games by author Laroque. 26 जुलाई 2023 का ये ओपिनियन है। पावर गेम्स में आपको ये बताएंगे कि जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है और रशिया की जो ग्रेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डील्स हैं, उन डीलिंग्स का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और किस तरीके से महंगाई में मजीद इजाफा हो रहा है और बाकी दुनिया किस तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस कर रही है या मजीद आने वाले दिनों में फेस करेगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने लिखा है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Russia announced on Monday that it was suspending a crucial deal that allows grain to be exported from Ukraine to countries in Africa and the Middle East. रशिया ने अनाउंस किया मंडे को कि वो उसने सस्पेंड कर दिया था क्रूशियल डील, जो बहुत इंपॉर्टेंट डील थी, जो अलाउ करती थी ग्रेन्स को कि एक्सपोर्ट किया जाए यूक्रेन से अफ्रीका और मिडल ईस्ट कंट्रीज में। The grain agreement, which was brokered in July 2022 by the UN and Turkey to allow grains that had been blocked by the conflict to be exported through the Black Sea. ग्रेन एग्रीमेंट जो कि ब्रोकेट किया गया जुलाई 2022 में यूएन के थ्रू, और टर्की जो कि अलाउ करता था ग्रेन्स को कि वहां पे ब्लॉक्ड रहे, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्रेन की एक्सपोर्ट होना जो है वो रोक दी गई, जो कि ब्लैक सी के थ्रू होनी थी। was aimed at alleviating the global food crisis। इसका मकसद ये था कि एलिविएट किया जाए, रोक कम किया जाए फूड क्राइसिस को, ग्लोबल फूड क्राइसिस को, which had been worsened by the war in Ukraine, जो कि वर्सन होते गए थे यूक्रेन जंग की वजह से। एंड इट वाज इफेक्टिव टू, और ये इफेक्टिव भी थे। प्राइसेस ऑफ ग्लोबल फूड्स हैव बीन डिक्लाइनिंग इन रीसेंट मंथ्स थैंक्स इन लार्ज पार्ट टू दिस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के लार्ज पार्ट का थैंक किया जाना चाहिए, और देखा गया कि प्राइसेस जो थी ग्लोबल फूड की वो मुसलसल डिक्लाइनिंग का शिकार रही रिसेंट मंथ्स में भी। The UNFAO Food Price Index shows that prices are now 13% lower than they were in Feb 2022 when Russia invaded Ukraine. यूएन की जो फूड प्राइस इंडेक्स ने शो किया कि प्राइसेस जो हैं वो अब 13% जो है लोअर हैं। कब से? फरवरी 2022 से कंपेयर किया जाए तो, जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन पर। बट नॉट एवरीवेयर एक्सपीरियंस्ड दिस रिलीफ, लेकिन ये रिलीफ हर जगह नहीं देखा गया। In 14 countries surveyed as part of Action Aid, recent research into the human impact of the cost of living crisis across Africa, Asia, and Caribbean. The cost of essential items has been continuing to escalate to crisis levels over the past 18 months. 14 कंट्रीज का सर्वे किया गया, जिनमें जो कि पार्ट थे एक्शन एड रिसेंट रिसर्च के। ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन इम्पैक्ट्स उस पे देखे गए, जिसपे लिविंग क्राइसिस पे देखे गए हमें अफ्रीका में, एशिया में, कैरिबियन सी पर भी। ठीक है, एसेंशियल आइटम्स में हमें क्राइसिस देखने को मिले, और कंटिन्यूसली जो है वो जो क्राइसिस लेवल था वो बढ़ रहा था, और 18 मंथ्स से ओवर हो गया है। पास्ट 18 मंथ से ये क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। लोकल कम्युनिटीज इन द ग्लोबल साउथ आर ऑन एवरेज। अब लोकल कम्युनिटीज देखें ग्लोबल साउथ में तो वो एवरेज पर हैं, नाउ स्पेंडिंग ट्वाइस एज मच एज ऑन लूफ ऑफ ब्रेड, फर्टिलाइजर एंड पेट्रोल एज बिफोर द वॉर। जंग से पहले की निस्बत अब वो दो गुना खर्च कर रहे हैं अपने ब्रेड पर, फर्टिलाइजर्स पर और पेट्रोल पर। इट्स फॉर वर्स पिक्चर देन द लास्ट टाइम वी लुक्ड। ये उससे भी ज्यादा बदतर शक्ल है, बदतर तस्वीर है जो कि लास्ट टाइम हमने देखी। Research released in May 2022 indicated that at worst, some local communities were paying up to quadruple the food, fuel, and fertilizer prices from before the war began. Research released हुई मई 2002 में 2022 में, जो इंडिकेट किया कि बदतरीन शक्ल को दिखाया गया। लोकल कम्युनिटीज पे कर रही हैं 4 गुना फूड पर, फ्यूल पर, फर्टिलाइजर प्राइसेस पर। वॉर जब से शुरू हुई है, उससे पहले से ही हम देखें तो तब से लेकर। Now in Zimbabwe, where an estimated 2.8 million people are unemployed, जिम्बाब्वे की बात की जाए तो 2.8 मिलियन लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। फैमिलीज आर स्पेंडिंग अप टू 10 टाइम्स मोर, और जो फैमिलीज हैं, जो खानदान हैं, वो 10 गुना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं।
In some districts, petrol prices reportedly rose by more than 900%. और अगर बहुत कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाए तो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो 900% से ज्यादा मजीद बढ़ गई। पास्ता बाय अप टू 750% बढ़ गया। फर्टिलाइजर कॉस्ट बाय मोर देन 700%। मजीद फर्टिलाइजर्स की बात की जाए तो 700% है वो बढ़ गए बाय पीरियड, एंड पीरियड पैड बाय एन एक्स्ट्रा 600%। और मजीद इनमें जो है वो पीरियड्स में भी इजाफा होता चला रहा है। सो व्हाट विल हैपन नाउ दैट द ग्रीन डील्स इज डेड। तो वो क्वेश्चन ये किया जा रहा है, राइटर यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब क्या होगा जब ये ग्रेन डील जो है वो डेड हो जाएगी तो। While the UN is hard at work to find a solution to this problem and ensure that Ukrainian and Russian grain and fertilizer can still make it out on the global market, कि UN जो है वो हार्ड वर्क तो कर रही है इसको प्रॉब्लम से निकलने के लिए, क्या इंश्योर होगा ये सिस्टम यूक्रेन में रशिया के जो ग्रेन फर्टिलाइजर हैं, क्या ये ग्लोबल मार्केट में उस तरीके से निकल सकेंगे। I simply can't agree with those who suggest that the move will have little immediate impact due to the current harvest season in the northern hemisphere। यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो सिंपली जो है वो करते हैं, ठीक है, वो एग्री कर ही नहीं सकते उनके साथ जो लोग कहते हैं कि मूव जो है वो थोड़ा सा लिटिल फौरी तौर पर इम्पैक्ट डालेगा। करंट जो हार्वेस्टिंग होगी ना, जो हार्वेस्ट सिस्टम है, जो सीजन है हार्वेस्ट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उससे थोड़ी बेहतरी आएगी। वो ये राइटर इससे इख्तलाफ रखते हैं। While the EU's solidarity lanes should be applauded for enabling the export of about 25 million tons of Ukrainian grains, oilseeds, and related products to world markets between May and October last year, communities in the global south are still suffering. EU की जो solidarity देखी जाए, जो solidarity lanes हैं उनकी, इत्तेहाद की lanes हैं, उसको applaud किया जाना चाहिए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए, उसको सराहा जाना चाहिए कि एक्सपोर्ट जो है वो उसने अबाउट तकरीबन 25 मिलियन टन जो हैं यूक्रेनियन ग्रेन्स, उसमें ऑयल सीड शामिल थे और रिलेटेड प्रोडक्ट शामिल थी, जो उन्होंने अक्टूबर में और अक्टूबर के दरमियान लास्ट ईयर जो है वो ग्लोबल साउथ की तरफ जो स्टिल सफर कर रहे थे लोग वहां तक पहुंचाई। वी कॉन्ट टेक द चांस दैट प्राइसेस विल इंक्रीज इवन मोर। और हम अब ये चांस नहीं ले सकते कि मजीद की कीमतों में इजाफा हो, फर्दर एग्जर्बेटिंग द हार्श सिचुएशंस। एग्जर्बेटिंग होता है बढ़ना, मजीद इसमें कोई बढ़ी ये चीजें और मजीद इजाफा हुआ तो हार्श सिचुएशंस फेस नहीं कर पाएंगे बाय मैनी वल्नरेबल कंट्रीज ऑलरेडी फेसिंग एक्यूट हंगर। क्योंकि इस वक्त अभी भी कमजोर तरीन जो कंट्रीज हैं वो एक्यूट हंगर फेस कर रहे हैं ऑलरेडी। If the situation worsens, women and girls will be the hardest hit। अगर सिचुएशन और बदतर हुई तो जो women and girls हैं वो उनको hardest hit लगेगा। They already are community leaders in 10 out of 11 of the country's Action 8 surveyed said that rates of child marriage were increasing in their local areas। और already वो 10 में से 11 में से 10 जो हम देख रहे हैं कंट्रीज में ही देख रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, उनको फोर्स किया जा रहा है और उसमें लोकल एरियाज में इन चीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। While almost half of survey respondents said mothers in their communities were reducing their food intake so their children could eat। और इसमें सर्वे के अकॉर्डिंग ही देखा गया, रिस्पॉन्स मिला कि मदर्स जो हैं वो उन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खुद कम खाना खा रही हैं, अपना कम कर रही हैं खाना ताकि उनके बच्चे खाना खा सकें। More than half of those who spoke to food said the price hikes made them feel and or hopeless। और मजीद ये कि उनमें से हाफ या उनमें से ज्यादा देखा जाए तो इन फूड प्राइस हाइक्स की वजह से जो इजाफा हो रहा है कीमतों में, उसकी वजह से कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल जो है वो बुरा और होपलेस फील कर रहे हैं। East Africa has faced 4 years of failed harvest, unpredictable rainfall, and rocketing global food prices। ईस्ट अफ्रीका की अगर बात की जाए तो वो 4 जो है वो सालों से फेल्ड हार्वेस्ट हो रही है वहां पर, और जिनकी पेशन गोई नहीं हुई हुई वैसी वाली बारिशें आ रही हैं और आसमान को छूती हुई जो है वो खाने की कीमतें हैं। In Somaliland, people have been pushed to the brink, दहाने की तरफ लोगों को धकेला जा रहा है सोमालीलैंड में। सिंस वॉर ब्रोकन आउट मोर देन 3000 माइल्स अवे, जब से वार शुरू हुई है 3000 मील के फासले पर, एंड आर फेसिंग एन एक्सट्रीम ड्रॉट, और वो बहुत ही सख्त किस्म का कहत साली जो है वो फेस कर रहे हैं, विच साइंटिस्ट से वुड नॉट हैव हैपेंड विदाउट क्लाइमेट चेंज, जो कि साइंटिस्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के बगैर मुमकिन ना था।
Hybo Eden, women's right officer at Action Aid Somaliland, says that the situation has become so desperate for some families in a country where in one district the price of cooking oil has risen by 224%, that girls are being forced to marry in exchange for food and water. हाइबो एडन जिन वुमेन राइट ऑफिसर इन्होंने बताया, वो कहती हैं सिचुएशन को परसीव करते हुए बताती हैं कि डेस्परेट हैं कुछ फैमिलीज कंट्रीज में, कुछ एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि कुकिंग ऑयल की प्राइसेस भी इतनी हाई हो चुकी हैं जितनी इन्होंने 224% बताई, जिनकी वजह से लड़कियों को फोर्स किया जा रहा है शादी के लिए, और खाने और पानी के एक्सचेंज के तौर पर लड़कियां देकर खाना लिया जा रहा है. Russia pulling out of the Black Sea Grain Initiative could plunge food consumers in countries dependent on Ukrainian and Russian food supplies like Somaliland into food shortages and reignite food prices rises and volatility. रशिया की जो हम देखें तो ब्लैक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव जो था, जिसमें वो प्लंज हुआ है, ठीक है, लटका हुआ ही आप कह सकते हैं कंट्रीज में, कंज्यूमर्स में, जो कि डिपेंड करते थे यूक्रेनियन और रशियन फूड सप्लाईज पर, जिनमें सोमालीलैंड शामिल है, जिनमें फूड शॉर्टेज है, फूड की प्राइसेस हाई हो रही हैं, गैर मुस्तहकम सिचुएशन वहां पर मौजूद है. इफ प्राइसेस गो अप अगेन, अगर दोबारा प्राइसेस बढ़ी विद द करंट डॉलर डेप्रिसिएशन, जो साथ ही साथ के डॉलर की कीमत में कमी, डॉलर की कदर में कमी, द फूड इम्पोर्ट बिल्स फॉर कंट्रीज ऑलरेडी सफरिंग, तो जो फूड इम्पोर्ट बिल्स हैं कंट्रीज के लिए वो भी ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, विल बिकम इवन मोर अनअफोर्डेबल, तो वो मजीद अनअफोर्डेबल हो जाएंगे, लीडिंग टू मिलियंस एक्सपीरियंसिंग फेमाइन, और ये बहुत से लोगों को कहत की तरफ ले जाएंगे. अवर फूड सिस्टम इज टू ब्लेम, हमारा फूड सिस्टम जो है उस पर ब्लेम होगा. 75% ऑफ वर्ल्ड्स न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम 12 क्रॉप्स एंड 5 एनिमल स्पेशीज, जो 75% जो गजा है, न्यूट्रिशन है, वज़ाइयत है, वो 12 क्रॉप्स और 5 एनिमल स्पेशीज से आती है. वाइल एंड इवन स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ जस्ट 3 क्रॉप, जिनमें से 3 स्मॉलर जो है ग्रुप्स हैं, ठीक है, क्रॉप्स के, जिनमें मेज शामिल है, वीट शामिल है, राइस चावल आटा, और जो है वो मकई शामिल है, कंस्टिट्यूट नियरली 60% ऑफ ह्यूमंस कैलोरिक नीड्स, और ये 60% जो है कैलोरिक नीड्स को जो है वो पूरा करता है. प्रोडक्शन ऑफ दीज 3 ग्रेन्स प्लस सोयाबीन्स इज कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू की रीजन्स. अगर प्रोडक्शन देखी जाए इन तीनों ग्रेन्स की, जिनमें सोयाबीन भी इवन शामिल है साथ में, तो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है रीजन के अंदर. कुछ रीजन्स में जो डोमिनेट करता है बाय लेस देन 15 कंपनीज, और डोमिनेट करता है लेस देन मतलब 15 कंपनीज से कम में सोयाबीन भी डोमिनेट करता है. These factors combined make it easy for any industry to maintain high prices. तो ये फैक्टर्स जो हैं वो कंबाइन करके इजी कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के लिए कि वो मेंटेन कर सकें हाई प्राइसेस को, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ फार्मर्स, और इस तरह से किसानों की जो नंबर है उसको कम कम कर सकें, एंड मेकिंग फूड प्रोडक्शन हाईली ससेप्टेबल टू शॉक्स, और फूड प्रोडक्शन जो है उसको शके निगाह से देखा जाए. Even rising prices are likely to continue to push communities to their limits, and the devastating impacts we are seeing both in Ukraine and across the global south will only intensify. जिस तरह से ये prices बढ़ेंगी continuously, तो communities को push करेंगी उनकी limits की तरफ, और तबाही लेकर आएंगे. impacts तबाही वाले होंगे दोनों में, यूक्रेन में भी और across the global south हमें देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शिद्दत वाले होंगे, intensify ही होंगे. Urgent action is needed now more than ever to help countries rebuild their capacity to produce the food they require to break their dependence on the global market. और urgent action की ज़रूरत है कि तमाम countries को की capacity को rebuild करवाया जाए कि वो food produce कर सकें, require है कि वो तोड़ सकें अपनी dependence जो कि global market पर है. The World Bank, International Monetary Fund and private banks have a role to play here. यहाँ पर World Bank और IMF का रोल है कि वो रोल प्ले करें by cancelling the debts of countries like Malawi, where in one district the price of bread has risen by up to 33%. और उनको ये है कि वो जो कर्जे हैं उन कंट्रीज पे, जैसे कि मलावी के, उनको कैंसिल कर दें, जहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट में प्राइस जो है वो ब्रेड की जो है अप टू 233% है. दे वुड एनेबल देम टू इन्वेस्ट इन ग्रेटर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी, उनको इस काबिल बनाएं कि वो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी को ग्रेड कर सकें, शिफ्टिंग देयर फोकस टुवर्ड्स क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रियोलॉजिकल फार्मिंग की तरफ वो अपना फोकस लेकर जा सकें, स्ट्रेंथनिंग लोकल फूड सिस्टम टू हेल्प स्टेबलाइज फूड सप्लाईज एंड प्राइसेस, और वो अपने फूड सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकें और सप्लाईज बेहतर कर सकें, प्राइसेस को बेहतर कर सकें. डोंट टेक इट फ्रॉम मी, मीम a student from the remote village of Kolpara in southern Bangladesh puts it best.
बेस्ट। ठीक है, ये मुझसे मत छीनो। एक मीम में स्टूडेंट हैं जो कि कलपड़ा की सदरन बांग्लादेश में वो लिखती हैं जी, द रिच may get away with price hikes but the poor will struggle। वो कहती हैं कि जो रिच हैं वो तो प्राइस हाइक से बहुत दूर हैं, जबकि गरीबों को जो है वो बहुत शिद्दत वाली स्ट्रगल करनी पड़ेगी। समथिंग हैज टू बी डन, कुछ हो चुका है, और सोसाइटी विल सफर अ लॉट, और माशरा जो है वो मजीद सफर करेगा बहुत ज्यादा। ये था जी इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।